अब नाले के अंदर घुसे, हम देखा तो नाले के अंदर मिला उसके निशान कहाँ? वोटिंग आँख पर, नाक पर, आँख और हमने नाले में कूदा वहाँ वो नहीं निकला मेरे भैया को, ऐसा लगा किसी ने कुचल कर डाल दिया। और उनके नाक में से भी खून था और याली आँख को उनके चोट का निशान था। से पूछने लगे बेटा कहाँ किधर है, मैंने खाला आओ चलो मेरे साथ, यहाँ बैठा था पुलिया पे, यहाँ बैठ के बीड़ी पी के पुलिया के बाजू में वो पेशाब करने के लिए बैठा। हम नदी में मिला, काई नदी के अंदर, काई नाले नदी पे वहाँ मिला है जी। चोट के आँख पे नील पड़ा हुआ, आँख पे नाकों में तो खून जा रहा, दांतों में तो भी खून जा रहा, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है इसके दोनों। एक आँख पे हल्की है, पूरी आँख सूजी पड़ी है, उसकी नील पड़ा है पूरा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के देवीपुरा फर्स्ट में दिसंबर वाली गली में मौजूद हूँ और कल से एक युवक गायब था जिसकी डेड बॉडी जो है वो नाले में मिली है ना जी। नाले में डेड बॉडी मिली है। पूरी गली को दिखा दो, पूरी गली जो है भरी पड़ी है, देखने वालों के जो है तांता लगा हुआ है कि आखिर हुआ क्या पूरी बात थोड़ा जानकारी लेते हैं। थोड़ा साइड हो जाओ भैया, कोशिश करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में बात होना तो मुश्किल है मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस रुक जाइए, जगह नहीं है अंदर, रुक जाइए सब लोग। एक मिनट, पूरा जो हॉल है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। रुक जाइए भाई, रोकने के लिए तैयार नहीं है एक तो, बिल्कुल रोक दो इन्हें यार, रोक दो। रोकने वालों का तांता इस तरह से लगा हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ये मम्मी अंदर है, भाई है कोई यहाँ पे? भाई को बुला, क्या हुआ है, कब से गायब थे? नदी में मिला, काई नदी के अंदर, काई नाले नदी पे वहाँ मिला है नदी पे। हाँ, नाले के अंदर। किसने बताया था कि बच्चों गए थे, गली के बच्चे गए थे। अच्छा, गली के बच्चे गए थे। कब से गए हुए थे ये? इन्हें पता ना बेचारियों किस ये तो अस्पताल में ही सरकारी बोरे माँ से बात नहीं हो पाएंगी। नहीं उन्हें रहने दो, उन्हें मत भैया, उन्हें मत लाओ। पापा को बुला लो, इनके पापा को। अच्छा ये बताइए, आप ही बता दो चलो थोड़ा सा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। सर मुझे पूरा पता नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। यहाँ के कौन है? ये नहीं अंदर इनसे पूछो, इनसे इन्होंने निकाला है। आपने निकाले जी? हट जाओ यार बेटा, हटो, पीछे को हो जाओ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। अंदर बाहर चलो, अंदर भी हो जाओ, यहीं रुक जाओ। अंदर भी चलो। बेहद दुख की घड़ी है ये। जवान बच्चा खत्म हो गया, जिस घर से जवान बच्चा खत्म हो गया हो उसकी परिस्थिति कैसी हो सकती है? आपके कौन है ये? हमारा भाई है। भाई है आपके जी। क्या हुआ, कैसे पता चला कि मस्जिद का हम काम कर रहे थे, मस्जिद का काम कर रहे थे 3 दिन से। तो मस्जिद का हम टीन, पुरानी जो टीन है वो हम उतार के लिए कबाड़े में तुलवाने के लिए जा रहे थे। जाने के बाद में अनुक्षर अड्डे के सामने कबाड़े पे हमने तुलवा दी। तुलवाने के बाद में हमारे हिसाब किताब जो बैठा मस्जिद के जो मौजूदा हैं, हमने उनके सामने हिसाब किताब दे दिया। ये शाम को मगर के आसपास की बात है जी, कल की रात के। वहाँ से देने के बाद हम लोग हिसाब किताब दे के नहीं आगे, हम आगे सीधा अपने घर को। मगरिब के टाइम के बाद में हम यहाँ पे बंदगी की जो कोटरी है मस्जिद के सामने वाली, हम यहाँ पे हम ट्रॉली पे बैठे। ये मेरे से 300 रुपये लेके गया। अच्छा, 300 ऐसे मेरा नाम शाहिद जी। उम्र क्या है इनकी? 300 रुपये लेके गया तो मेरे से ये बोल के करके बाजी की तबीयत खराब है, ऐसे मैं अस्पताल में जाना। मैंने से 300 रुपये दे दिए। देने के बाद में हमारे पास से चला गया। माँ आपसे क्या कहकर गए थे आपके बेटे? मैं अस्पताल में ही अपनी बेटी के पास तबीयत खराब ही उसकी, मुझे रात किसी ने बताया ना, वो गिरिश के वो मशीन लेकर चला गया, जाने क्या करा। इनके पास काम करा है, इनके पास उसके था, इनसे 300 रुपये लेकर मैं ही बैठ रहा वो वहीं पे। कल से गायब था बच्चा आपका? कल शाम से? कब से? कल शाम से। तो इसे ढूंढ भी रहे थे कहीं पर? कहीं नहीं मिले। मुझे इन्होंने न बताया। हम पता है, हम ढूंढते गए थे बंद पर, तो ये बोल रहे थे पहले वहाँ बैठा। हमने नीचे उतर के देखा वहाँ पर नाले पे, तो हमने वहाँ जब चप्पल देखी तब हमने नाले में कूदा। वहाँ वो नहीं निकला मेरे भैया को, ऐसा लगा किसी ने कुचल कर डाल दिया। और उनके नाक में से भी खून था और याली आँख को उनके चोट का निशान था। माँ से बात, ऐसा लग रहा जैसे किसी ने मारा हो। चोट के निशान है जी, चोट के आँख पे नील पड़ा हुआ,
आँख पे नाकों में से खून जा रहा, दांतों में से भी खून जा रहा, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है इसके। दोनों एक आँख पे हल्की है, पूरी आँख सूजी पड़ी है, उसकी नील पड़ा पूरा। किस तरह से निकाला, जो फसल पड़ी हुई थी बॉडी वहाँ पे कैसे? ऐसा हुआ, हम आए अभी घर पे काम कर रहे थे, हम एक जगह बिल्डिंग का, फोन आया लो भैया कहाँ है। मैंने वो रात से हम भी ढूंढ रहे हैं उसे, 8 बजे से 8:30-9 बजे से हम भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी नहीं मिल रहा। फिर अब हम घर को आए, घर पे कोई नहीं, बाजी बैठी थी। फिर हम बंद पे को चले गए तो खाला और इनके लड़के सब बंद पे ही थे। मुझसे पूछने लगे बेटा कहाँ है, किधर है। मैंने खाला आओ चलो मेरे साथ, यहाँ बैठा था पुलिया पे, यहाँ बैठ के बीड़ी पी के पुलिया के बाजू में वो पेशाब करने के लिए बैठा, और वहाँ बैठा, हम बातचीत करने लगे, देखा तो वहाँ से गायब। फिर हम कहने लगे कहाँ चला। फिर हम रात को घर आए, यहाँ घर आए, घर पे देखा, फिर नहीं मिला, इन्होंने कहा अभी आया ही नहीं है। फिर हम चले गए बंद पे, फिर बंद पे ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर आए, फिर दोबारा हम इधर कहाँ है कहाँ नहीं, आया नहीं आया, ऐसे करके कोई नहीं। फिर रात के 11:30 बज गए, हम जाके घर पे सो गए। सोने के बाद में सुबह काम पे चले गए, फिर फ़ोन आ रहे। अब किसने बताया था वहाँ? अब आपको बता रहा हूँ, अब हम इन्हें लेके बंद पे बैठी थी, बंद पे ढूंढ रहे थे। अब ये कहने लगी बेटा कहाँ पे आ, तो वहाँ पे देखा पुलिया के, मैंने कि यहाँ पे पेशाब कर रहा था बैठ के, हमारी निगाह गई तो हम बातचीत करने लगे, एकदम गायब हो गया वहाँ से वो। तो जाके अब गए थे ना हम, तो नीचे को देख रहे यूँ करके, दोनों चप्पल पड़ी उसकी। मैं एकदम, मैंने की चप्पल यहाँ पड़ी, मैंने खाला चप्पल पड़ी है भैया की। मैंने कि नाले में को ढूंढा, मैंने नाले के अंदर को ढूंढा, कभी नाले के अंदर। अब नाले के अंदर घुसे, हम देखा तो नाले के अंदर मिला उसके निशान कहाँ? छोटी आँख पर, नाक पर चोट, आँख और नाक में चोट है। चलिए खैर, पुलिस को इत्तला कर दी आपने? घर वालों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मालूम नहीं, पुलिस को भी बताया नहीं है? पुलिस को आप सबसे पहले पुलिस को सूचना दीजिए। चलिए खैर, फिलहाल ये साफ नहीं है कि मामला आखिर है क्या, क्योंकि जो परिजन है उनका कहना है कि चोट के निशान हैं। अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसमें साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।